आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष सीता जी की अग्नि परीक्षा का वृतांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों और भक्तों, यह वृतांत बहुत ही गमगीन होने वाला है। अतः माता सीता की इस तरह की परीक्षा देना, और दोस्तों यह समय की पुकार थी कि श्री राम जी को राजधर्म का पालन करके दिखाना था, प्रजा को संतुष्ट करना था। दोस्तों सभी जानते थे कि माता सीता एकदम पवित्र थी, लेकिन राजधर्म के चलते धोबी लोग और खासकर वो लोग जिनको शिकायत थी कि सीता जी रावण के पास रहकर अपवित्र हो गई है। तो दोस्तों आइए यह वृतांत बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों जब श्री रामचंद्र जी की विजय हुई, हनुमान जी को श्री राम ने आदेश दिया कि विभीषण जी की आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में चले जाइए और सीता जी को हमारी विजय का संदेश सुना दीजिए। सीता जी रावण का मरण सुनकर अति प्रसन्न हुई। हनुमान जी उन राक्षसियों को मारना चाहते थे जिन्होंने सीता जी को भयभीत कर दिया था, लेकिन माता सीता ने इसकी इजाज़त नहीं दी और बोली कि नहीं पुत्र, इस संसार में कोई निर्दोष नहीं है। साधु पुरुष अपने शत्रु पर भी दया करते हैं। लाखों वर्षों से धर्म प्रेमी सज्जन माता सीता के इन उच्च विचारों को अमृत के समान पान करते रहे हैं। फिर प्रभु राम ने विभीषण को आदेश दिया कि सीता को पालकी में बिठाकर लाया जाए। समस्त वानर और भालू माता सीता के दर्शन करना चाहते थे। अतः श्री राम ने सीता जी को पालकी से उतरकर पैदल आने का ही आदेश दिया। सीता जी पालकी से उतरी तथा नेत्र नीचे करके प्रभु राम की ओर बढ़ने लगी। अचानक प्रभु राम का मुख मंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कठोर शब्दों में सीता से पूछा कि मुझे इस प्रकार से तुम्हें स्वीकार करने में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है, अतः तुम्हें मेरी तथा अन्य सभी की संतुष्टि के लिए अपनी पवित्रता का सबूत देना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देकर यह सिद्ध करना होगा। वास्तव में प्रभु राम तो सर्वज्ञ थे ही। उन्होंने रावण द्वारा सीता हरण से पहले ही सीता जी को अग्नि के में प्रवेश करा दिया था और इस प्रकार डुप्लीकेट सीता को प्रोड्यूस किया था। लेकिन दोस्तों सीता जी ने प्रभु राम की आज्ञा को शिरोधार्य किया। वे मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूपेण पवित्रता की साक्षात मूर्ति थी। उन्होंने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि तुम मेरे धर्म आचरण में सहायक बनो। मैं तुरंत लकड़ी लाकर अग्नि तैयार करो। लक्ष्मण जी ने दुख भरे हृदय से अग्नि तैयार कर दी। अग्नि को खूब बढ़ी चढ़ी देखकर सीता जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। प्रभु राम की 3 बार परिक्रमा करके सीता जी बोली कि हे देवताओं, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। हे ऋषि मुनियों, मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। हे अग्निदेव, आप मेरी पवित्रता के साक्षी हैं। यदि स्वप्न में भी मैंने अपने स्वामी प्रभु राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की कामना भी की हो तो मुझे जलाकर भस्म कर देना। ऐसे वचन कहकर सीता जी अग्नि की प्रबल लपटों में प्रवेश कर गईं। एक अति आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अग्नि में सभी देवता आकर बैठे थे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रभु राम से कहा कि हे विष्णु, क्या आपने रावण का संहार करने के लिए मनुष्य रूप धारण नहीं किया? क्या सीता आपकी लक्ष्मी नहीं है? फिर अग्नि देवता ने सीता जी को अपने हाथों से बड़े आदर भाव से प्रभु राम को समर्पित कर दिया। प्रभु राम ने भी प्रसन्नता व्यक्त की और अपनी शाश्वत संगनी श्री सीता जी को ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार से शिव
तथा शक्ति एक ही हैं। इसी प्रकार से राम तथा रमा भी एक ही हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा, जो कि सीता जी की अग्नि परीक्षा के बारे में बहुत ही गंभीर और दया हृदय को पसीज देने वाला वृत्तांत है। दोस्तों, ऐसा कौन सा कठोर हृदय होगा कि जो इस प्रकार का वृत्तांत सुनकर हिल नहीं जाएगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। तो दोस्तों, अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।